बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया एक बार फिर पेशावर में दहशतगर्दी का, और उसमें इतने अहलकार शहीद हुए। फिर से पुलिस अहलकारों को जो है वो टारगेट किया गया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से, और उसने ज़िम्मेदारी जो है वो बाकायदा तौर पे कबूल की है। और यहाँ पर दहशतगर्दी की एक नई लहर अब सर उठा चुकी है, और इसके बावजूद जो हमारे हुक्मरान हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, वो अब भी अपनी कुर्सी बचाने के चक्करों में हैं। वो अब भी अपने इक़्तिदार को बचाने के चक्करों में, डूबती कश्ती इक़्तिदार की उसको किसी तरीके से महफूज बनाने के चक्करों में हैं और गेमें कर रहे हैं। सरप्राइजेस देने का खेल जारी है, जबकि दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है, जो आपके माशी हालात पर भी बिलाशुबा टारगेट करेगी और टारगेट कर रही है। ऑलरेडी आपकी मशत इस हाल में नहीं है कि दहशतगर्दी ऊपर से आ गई, और इसके बावजूद इतनी तनाव वाली कैफियत, सियासी रस्साकशी अरूज पर, और हुक्मरान जो हैं वो भंग पी कर सोए हुए हैं, सत्तू पी कर सोए हुए हैं। उनको क्या लगे, उनकी थोड़ी जान जानी है। गरीब जो अहलकार है उसकी जान जानी है, गरीब बंदे की जान जानी है। उनके लिए किसी जान की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि वो अपनी सियासत के लिए तो लाखों जाने भी, करोड़ों जाने भी कुर्बान करने को तैयार हैं। सिर्फ उनका उल्लू सीधा होना चाहिए, उनकी जान जो है वो सलामत रहनी चाहिए, इनका प्रोटोकॉल सलामत रहना चाहिए। बाकी अवाम जाए बाढ़ में, इनको इससे किसी किस्म का भी कोई सरोकार नहीं है। अब यहाँ पे सियासत करने की या सियासी बात करने की तुक नहीं बनती, लेकिन बात यह है कि जब हमारे सियासतदानों ने हर चीज़ को इतना गंदा कर दिया हो, इतना आलूदा कर दिया हो, तो फिर इसके बाद कोई ऑप्शन बाकी रहती नहीं है। आप देखिए कि अब तो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है, इसके बावजूद आप देखें क्या हो रहा है। फिर दहशतगर्दी हो गई, तो अब कौन, निगरान हुकूमत को भी आप जिम्मेदारी दे देंगे, उसको भी जिम्मेदार ठहरा देंगे। भाई आपका कौमी मसला बन चुका हुआ है। ये नेक्टा की रिपोर्ट है। नेक्टा की रिपोर्ट क्या कहती है कि जब अफ़गानिस्तान से इनखला हो रहा था अमरीकी फोर्सेस का, अमरीकी नेटो फोर्सेस का, तो उसके बाद ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने अपने आप को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया था। ये नेक्टा की रिपोर्ट है, और इसके बावजूद देखिए कि किसी ने इस रिपोर्ट पर कान धरने की जहमत ही गवारा नहीं की, बल्कि कुछ तो जो है क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनका ये किया दर है, उन्होंने ही इनको छोड़ा, दोबारा पनाह दी। हो सकता है ये सही हो। अगर ये सही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है, कि जिनकी वजह से फिर से दहशतगर्दी की जो लहर है वो सर उठा रही है। आप देखिए कि मैं आपसे कुछ चीज़ा पॉइंट्स जो हैं वो शेयर कर देता हूँ कि हुआ क्या है। 4 अहम वाक़यात हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि अगस्त 2022 में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने स्वात के ज़िला मठा में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को हिरासत में रखा, और 12 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। मैं कारस्तानी बता रहा हूँ कि किस तरह से ये एक्टिव हो गए हैं तहरीक तालिबान वाले। सितंबर 2022 में इसी तरह स्वात में पुलिस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक गाड़ी पर आईईडी हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की थी, जिसके नतीजे में अमन कमेटी के रुकन और 2 पुलिस अहलकार भी जान की बाजी हार गए थे। फिर इसी तरह मोबाइल कंपनी के साथ एहलकारों को अगवा करके 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया गया था। ये अब खेल शुरू हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको और बताता चलूँ कि किस तरह से इनकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो फैलती चली जा रही हैं, उनको वसअत मिल रही है। पिछले 1 साल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, गुल बहादुर ग्रुप, इस्लामिक स्टेट खुरासान और इसी तरह के मकासद के हामिल दीगर दहशतगर्दों ने सूबे में कम अज़ कम 165 दहशतगर्दाना हमले किए हैं, जो कि पिछले साल से 48% ज़्यादा हैं। तहरीक तालिबान ने मुकामी तालिबान के साथ मिलकर इनमें से 115 को अंजाम दिया, इन हमलों को। तो इसी तरह हाल ही में मुनक़दा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पेश की गई एक रिपोर्ट ने सूबाई महकमा इंसदाद दहशतगर्दी यानी CTD की कमज़ोरियों और सलाहियतों के खला को भी ज़ाहिर किया है। मुल्क और ख़ास तौर पर KP में पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर हैं, और इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पुलिस को 2006 से अब तक 1116 दहशतगर्द हमलों का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, पूरे 1116 दहशतगर्द हमलों का। और सिर्फ KP पुलिस ने 650 हमलों का सामना किया है, जिनमें अफसरान समेत 538 एहलकार हलाक हुए हैं। फिर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने KP में पुलिस के खिलाफ, सिर्फ KP की बात कर रहा हूँ, 83 दहशतगर्दाना हमले किए हैं, जो इस बात की कासी करते हैं कि पुलिस इनके अवलीन अहदाफ में शामिल है। और आज का हमला जो है ये आप इसी की कड़ी देख लें। फिर CTD के महकमे अस्करियत पसंदों के लिए इंतहाई अहम हदफ बने हुए हैं, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर इनकी नकलो हरकत पर नज़र रखने, छापे मारने और पूछगछ करने के ज़िम्मेदार हैं। दर हकीकत दहशतगर्दों ने गुज़श्ता 7 सालों में 17 मरतबा CTD के अहाते को निशाना बनाया।
پھر اسی طرح پنجاب میں CTD وسائل کے نظام سے لے کر تربیت کی بہتر سہولیات تک تمام صحیح وجوہات کے لیے اچھا کام کر رہی ہیں اور جدید آلات سے پوری طرح لیس ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہے, CTD کا مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جان کی حفاظت, مدت کا تحفظ اور دیگر مراد CTD کو زیادہ مؤثر قوت بنا سکتے ہیں, لیکن یہ کام نہیں ہو رہا. پورے ملک میں CTDs کو اس سلسلے میں ایک جیسے چیلنجز کا سامنا ہے, کیونکہ وہ انتہائی سخت حالات میں کام کرتے ہیں. انہیں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ یہ ہے کہ CTD میں ان کی مدت ملازمت کے بعد اہلکاروں کو عموماً دور دراز علاقوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے. یہ سب سے بڑی ریزن ہے کہ ان کو کیسے شہید کیا جاتا ہے, کیوں سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں, کہ مدت ملازمت کے بعد اہلکاروں کو عموماً دور دراز علاقوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں وہ دہشت گردوں کا آسان ہدف بن جاتے ہیں. اسی طرح کی ٹارگٹ کلنگ اب خاص طور پر KP میں بڑھ رہی ہے اور صوبائی حکومت کو دہشت گردی کے خلاف اپنی ذمہ داریوں کو اب سنجیدگی سے لینا پڑے گا, اب زیادہ سنجیدگی سے لینا پڑے گا. پھر اس طرح KP افغانستان کی صورتحال سے زیادہ متاثر ہوا ہے, سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے, اور یہ بنیادی طور پر فوج ہے جو سرحد کی حفاظت سے لے کر سرحد کی دوسرے طرف سے آنے والے دہشت گردوں سے نمٹنے تک سب کچھ دیکھتی ہے. پھر وہاں CTD کبھی بھی فیصلہ سازی کے عمل میں شامل نہیں رہے ہیں اور ہمیشہ اعلیٰ سیکیورٹی اہل اداروں کی طرف دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا تو عسکر پسندوں کو شامل کرنے کے لیے یا ان کے خلاف زبردستی اقدامات کرتے ہیں. اس سے نیم فوجی دستوں سے آنے والے اہلکاروں میں ابہام پیدا ہوتا ہے. اسی طرح صوبہ KP میں CTD کی اصلاح ضروری ہے, لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ وہ بھی غیر ضروری مداخلت کے بغیر اپنے فرائض سر انجام دیں. سویلین حکومت کو پارلیمنٹ میں اور عوامی فورمز پر ان مسائل پر بحث کرنی چاہیے, جس سے ابہام کو دور کرنے اور خطرات سے نمٹنے والے اہلکاروں کے حوصلے کو دن بدن بڑھانے میں مدد ملے گی. تو یہ ساری سچویشن ہے, یہ ایک رپورٹ ہے, بڑے مستند ادارے کی رپورٹ ہے, وہ میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں, کیا فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردی کی ایک نئی لہر تو ہے ہی ہے, لیکن سیکیورٹی لیپسز کیوں ہیں وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ ہو کیا رہا ہے, اصل کارروائی کیا ہو رہی ہے اور کیوں سافٹ ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے پولیس اہلکاروں کو, CTD کو. جو پشاور کے اندر یہ دھماکہ ہوا ہے, یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے. اور یہاں پہ پہلے بھی سیاستدان ایک دوسرے کو, جب KP میں گورنمنٹ تھی عمران خان کی, تب جی عمران خان کی گورنمنٹ ذمہ دار ہے, اور پھر KP حکومت جو ہے وہ فیڈرل پہ ڈال رہی ہے کہ وسائل نہیں دے رہے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. بھائی اس پہ تو مل کے کچھ کرو نا, اس پہ مل کے سب نے کرنا ہے کام. نہیں کریں گے تو پورا ملک جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آ جائے گا. پھر آپ کیا کریں گے, پھر کون منہ دکھائے گا ایک دوسرے کو؟ جب یہ ملک ہی نہیں رہے گا تو پھر سیاست کیسے کریں گے؟ یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی, کسی کو پلے نہیں پڑتی یہ بات. تو ابھی یہ ہے کہ جو دھماکہ ہوا ہے اس کی تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور شہیدوں کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اور ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا کرے. تب تک لیتا ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.